गुड मॉर्निंग क्लास केमिस्ट्री। अब आपको नई मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में हमने आपको मसल्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। हमने आपको स्ट्रिप्ड मसल्स जिसे रेखित पेशी कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड जिसे अरेखित पेशी कहते हैं, और कार्डियक मसल जिसे हृदय पेशी कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल बता दी थी। मस्कुलर टिश्यू आपको बता दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स, ठीक। या रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में अंतर क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारा ये, ठीक है। आज हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहले पॉइंट में हमारा जो आता है इसका शेप, ठीक है। जो हमारी स्ट्रिप्ड मसल है या रेखित पेशी है, ठीक है, वो क्या है, ये अंतरांगों की भित्ति में पाई जाती है। अगर हम इसकी साइज की बात करें, शेप एंड की बात करें, तो ये बहुत ही पतली और इलांगेटेड होती है, ठीक है। दीज सेल्स आर वेरी थिन एंड इलांगेटेड, ठीक है। सेल्स आर थिन एंड इलांगेटेड, ठीक। मीन्स क्या है, रेखित पेशी में जो भित्ति पाई जाती है, ठीक है, वो कैसी होती है, पतली होती है, पतली भित्ति वाली संरचना होती है, ठीक है। उनकी जो सेल्स होती है, कोशिका जो बनी होती है, वो पतली भित्ति की बनी होती है, ठीक है। अब हम अनस्ट्रिप्ड की बात करते हैं। अनस्ट्रिप्ड या जो अरेखित पेशी होती है, अरेखित पेशी में क्या होता है, ये स्पिंडल लाइक शेप होता है, ठीक है। इसकी अगर हम शेप कहें तो कैसी होती है, स्पिंडल, ठीक। स्पिंडल शेप होता है इसका, ठीक है। इसका जो शेप होता है, मीन्स इसका आकार अगर हम बात करें तो स्पिंडल एक तर्कु के समान संरचना होती है। अब किस तरीके का स्पिंडल बनता है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है। इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ये क्या कहलाता है, स्पिंडल कहलाता है, या तर्कु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो तर्कु के समान संरचना बनती है, ठीक है। तो अनस्ट्रिप्ड कैसी होती है, स्पिंडल लाइक शेप संरचना पाई जाती है। अब हम कार्डियक की बात करें, अगर कार्डियक मसल है तो ये क्या होती है, ब्रांच और शाखाओं में बनी होती है, ठीक है। इसमें ये क्या है, सेल्स आर ब्रांच, ठीक है। इसकी जो सेल होती है वो शाखाओं में बनी होती है, ठीक है। कई सारी शाखाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने आपको डिफाइन में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा रेखित पेशी में है या स्ट्रिप्ड मसल में है, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करते हैं, ठीक है। मीन्स जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर जो केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो जो स्ट्रिप्ड मसल है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, ठीक है। तो सेवरल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ठीक है, लोकेटेड इन द पेरीफेरी ऑफ द सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेवरल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, ठीक है। बहुत सारे इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर अनस्ट्रिप्ड की बात करें, अनस्ट्रिप्ड मसल जो होती है उसकी बात करें या अरेखित पेशी होती है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मीन्स जो केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये एक रॉड लाइक शेप होता है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियाई होती है वो सिंगल होता है, क्या है, अ सिंगल रॉड लाइक शेप, न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल रॉड शेड होता है और न्यूक्लियाई प्रेजेंट इसमें होता है, ठीक है, ठीक है। ये अनस्ट्रिप्ड मसल का होता है, ठीक है। अगर हम कार्डियक मसल की बात करें, जो कार्डियक मसल जिसे हृदय पेशी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो ओवल-लाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ओवल लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। जिस एक अंडाकार जिसे कहते हैं, अंडाकार न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक होता है, वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो नंबर थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या होता है, क्या है, ये जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें जो धारियाँ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिप्ड मसल होती है या रेखित पेशी होती है, उसमें जो हमने जैसे कि स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी पहले जब हमने डिफाइन आपको बताई थी, ठीक है। उसमें जो स्ट्रक्चर होती है उसमें
बहुत ही हल्की धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ हल्की धारियाँ और कुछ गाढ़ी धारियाँ प्रेजेंट होती हैं, या लाइट एंड डार्क साइड जो होता है या बैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, ठीक है। ये इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अनस्ट्रिप की बात करते हैं, तो ये जो लाइट एंड डार्क प्रेजेंट होता है इसमें, लेकिन जो अनस्ट्रिप होता है अरेखित पेशी होती है, उसमें ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाई जाती, इस तरीके की कोई भी धारियाँ, किसी प्रकार की धारियाँ नहीं पाई जाती, ठीक है। और अगर कार्डियक की बात करें तो कार्डियक में भी ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर चौथा पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री जो एंड एक्सपेंशन, ठीक है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना और फैलने का जो गुण होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर सिकुड़ रही है या फैल रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन कहलाता है, या एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मसल होती है, नंबर 4 पॉइंट में हमारा क्या है, जो वॉलेंट्री, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट मसल को वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, है ना। अरेखित पेशी, ये रेखित पेशी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉलेंट्री टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें वॉलेंट्री टाइप होता है, ठीक है। कैसे होता है, वॉलेंट्री, ठीक, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिप मसल है, रेखित पेशी। अगर यही चीज़ हम इसमें कहें अनस्ट्रिप में या अरेखित पेशी में, उसमें क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री टाइप होता है। कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉल्यूंट्री, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें इनवॉल्यूंट्री टाइप होता है। और अगर हम कार्डियक की बात करें तो कार्डियक को भी, जैसे हार्ट में हमारे लिए कार्डियक मसल्स पाई जाती है, तो अपनी इच्छा के साथ तो हम नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इनवॉल्यूंट्री होता है, जिससे हम अपनी इच्छा के साथ नहीं कर सकते, वो इनवॉल्यूंट्री है ना, ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई, ये हमारा डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। अगर हम हृदय की धड़कन को अपनी इच्छा अनुसार रोकना चाहें तो क्या हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किसमें आती है, इनवॉलेंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो मसल्स गेट टायर्ड, जो इसमें स्टिफ मसल या रेखित पेशी में है, इसमें जो मसल्स पाई जाती है, मसल्स जो प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद चलते चलते थक जाती है, ठीक है। मीन्स काम करने के बाद वो थक जाती है, ठीक है। तो क्या है पॉइंट, मसल्स आर टायर्ड, ठीक। स्टिफ मसल में क्या होता है, जो मसल्स होती है इसमें, ठीक है, जो मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होती है, वो क्या होती है, कुछ समय बाद काम करने के बाद क्या होती है, वो थक जाती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें है, जो इनवॉलेंट्री में है, इनवॉलेंट्री मीन्स अनस्टिफ मसल, जिसे अरेखित पेशी कहते हैं, उसमें क्या होती है, इसमें जो पेशियाँ होती है वो नहीं थकती है, कभी ना थकने वाली पेशियाँ होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, मसल्स नेवर टायर्ड, ठीक है, कभी नहीं थकती, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में भी क्या है, कभी भी नहीं थकती है, ठीक है। तो मसल्स नेवर टायर्ड, ठीक है। इसमें भी मसल्स होती है, कभी नहीं थकने वाली होती है, ठीक है। ये हमारा क्या था, डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स में आपका डिफरेंस हमने आपको बताया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको आप बताइए, ठीक है। हमने आपको फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू नहीं बताया था, मीन्स जो हमारा पेशी उत्तक था उसके जो कार्य थे वो हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, पहला पॉइंट की बात करें तो स्ट्रिप्ड मस्कुलर मसल्स वॉलेंट्री ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द
विल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होती है, गति है, वो गति करती रहती है हमेशा। मतलब पेशी जो ऊतक होता है वो निरंतर गति करता रहता है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, ठीक है। लोकोमोशन इज बाय स्ट्रिप्ड मसल। और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू में जो लोकोमोशन होता है मीन्स जैसे गति, ठीक है, तो वो किस तरीके का होता है, रेखित पेशी का होता है, ठीक है। मीन्स रेखित पेशी क्या है, निरंतर काम करने वाली पेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो और वो क्या है, कुछ समय के बाद थक भी जाती है। तो इनमें क्या है, लोकोमोशन या गति निरंतर होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो टंग मूवमेंट इज बाय स्ट्रिप्ड मसल। जो टंग मूवमेंट होता है मीन्स जीभ को हम जब हिलाते हैं, हम जैसे बोल रहे हैं तो भी क्या है, जीभ हमारी अप डाउन ऊपर नीचे हो रही है ना। तो ये भी चीज़ क्या करती है, मसल्स करती है, मस्कुलर टिश्यू ही करता है, जिसमें कौन सा मसल्स शामिल है, जो हमारे स्ट्रिप्ड मसल है या वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है, वो शामिल है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, एक विशेष फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का या पेशी ऊतक का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्चुअली कार्डियक मसल्स कंट्रोल द पल्सेटिंग मूवमेंट एंड रिदमिक ऑफ हार्ट, ठीक। जो हमारी मस्कुलर टिश्यू का क्योंकि पार्ट ये सारे हैं, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल क्या करती है, जो हमारे हार्ट बीट होती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है और जितनी भी मूवमेंट होती है हमारे हार्ट के अंदर, हृदय का धड़कना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, इस सबको कंट्रोल करने का काम कौन सी मसल करती है, कार्डियक मसल करती है, ठीक है। तो कार्डियक मसल ये काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कुछ फंक्शन हमने आपको बताए, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो हमसे डिस्कस करेंगे, ओके। गुड डे।